आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें उदाहरण 1.3 है और ये उदाहरण अक्सर एग्जाम में आता है 2 नंबर के लिए। सिंपल सा प्रश्न है 1.3 में 1/2 mv² बराबर mgh है। क्या यह सूत्र सत्य है कि नहीं, ये वैध है कि नहीं है, इसका जांच करना है धीमी विधि से। तो जांचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी बीमा निकाल लेंगे, इसकी बीमा निकाल लेंगे। यदि दोनों की बीमा समान होती है तो ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो जब इसमें 2 ही चीज़ तो हैं, इधर के भाग को क्या कहते हैं LHS और इधर के भाग को क्या कहते हैं RHS। ठीक, जब अभी आप मुझे लिख के दिखा रहे थे तो लिखते समय आप इसमें गैप नहीं कर रहे थे। जब आप एक लाइन लिख देते हैं तो एक लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि थोड़ा बड़े बड़े अक्षर बहुत सटा के नहीं लिखना है। ठीक, और आप अभी बोल रहे थे कि नहीं मैं अपने फेयर कॉपी में अच्छा लिखता हूँ, इसमें मेरा गड़बड़ होता है। तो आप जो रफ में लिखते हो वही परीक्षा में लिखना रहता है। फेयर कितना भी सुंदर आप बना लो वो आपका चेक होने तो जाएगा नहीं। इसलिए अच्छी बात यही है कि आप अच्छा लिखना रफ में सीखो, फास्ट लिखना सीखोगे। जैसा रफ में लिखोगे तो एक आध पेज तो परीक्षा में बढ़िया साफ साफ लिख लोगे, है ना। लेकिन उसके बाद फिर वैसे लिखना रहेगा जैसे रफ में लिखता है। रोज भाई जो तुम्हारी आदत है ना रोज की, वही ना रहेगी, स्पेशल थोड़ी ना आ जाएगा। इसलिए आदत ऐसी रखो कि हमको बोलना ना पड़े। जैसा हम यहाँ पर रखेंगे, यदि यहाँ साफ लिखेंगे अपने आप वहाँ साफ लिखना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। तो मेरे पास ये समीकरण है, इसमें LHS में क्या है भाई, LHS बराबर क्या है 1/2 mv² और यहाँ पर क्या लिखना है कि बीमा, इसका हमको बीमा निकालना है। ये शब्द आप छोड़ रहे थे, मैं इसको भी हटा दूंगा, बड़े ध्यान से देखना है, करना है। ठीक है, छोटा सा है, इसमें अब गलती ना हो। मुझे ये बताओ क्या 1/2 की कोई बीमा हो सकती है? नहीं, संख्याओं की बीमा नहीं हो सकती। ठीक, अब m माने क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है m। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ m। ठीक है, अब क्या लिखा है सूत्र देखते जाओ यार। सूत्र में क्या लिखा है v²। तो v माने क्या होता है वेग। वेग की बीमा हाँ, अब याद होने लगा है याद, LT-1। इसका कोठा बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें देखो थोड़ा v में कुछ और है क्या स्पेशल, स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, स्क्वायर लगाएंगे। आगे और कर दूं, मैं अभी इधर लिख रहा हूँ, यदि आपको न आए तो आप नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब इनको इसका वर्ग पहले हटाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये मैं क्या लिखा m, इसको वैसे नहीं मिलेगी अभी जब तक ये बाहर का जो ये वर्ग है अंदर न आ जाए। तो गणित क्या कहती है कि भाई ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास l के पास, तो क्या हो जाएगा बताओ, L² हो गया। फिर ये इसके पास भी जाएगा, दोनों के साथ है, कोष्टक के भीतर तो दोनों है ना। तो क्या हो जाएगा T-2। 1 में 2 का गुणा कर दोगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। यहाँ पास हाँ देख, अच्छा शुरू से देख लेते हैं। नहीं, अब पहले ये देखो, मुझे ये बताओ यदि x की घात 2 है ना, यहाँ पर अंदर 3 है, इसका मान कितना होगा, है ना। तो ये बाहर वाली संख्याओं का इसके साथ क्या होता है, गुणा होता है। दूसरा और पूछूं, यदि मेरे पास x² है और y की घात 3 है और बाहर 2 है तो क्या होगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा ना, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और इसका गुणा इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6। माने कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी सबका गुणा होगा। बस यही हाल है, यहाँ L में कुछ नहीं है तो उसकी घात क्या मानोगे 1। 1 में 2 का गुणा करो क्या आ जाएगा 2, इसलिए L के ऊपर 2 लिख दिया। फिर इसकी घात कितना है -1। 1 में फिर 2 का गुणा करो तो 2 1 कम 2 होता है, माइनस लगाए तो -2 हो गया। ठीक है, अब आगे के हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसी के पास, वहाँ जगह नहीं है तो अब हमको इसको एक कमरे में बंद कर देना, एक कोठे में। तो चलो देखते हैं, m अकेला ही और कहीं है क्या, ये अकेला है ना, ये मैं लिख दिया m। L के बारे में सोचो और कहीं है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा L2।
फिर यहाँ पर क्या लिखा है t माइनस टू, ये हो गया t माइनस टू, इसका मान ये हम किसका निकाल लिए LHS। इसी तरह से हमको किसका निकालना है अब RHS का। चलिए बात करते हैं RHS में क्या है। ये हो गया RHS। RHS माने बराबर के उधर जो लिखा है, ये बराबर के उधर क्या लिखा है MGH लिखा है ना MGH, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे MGH और इसकी हमको क्या चाहिए बीमा। तो मन में नहीं सोचना, उसको दिखाना है कि हम बीमा ले रहे हैं इसकी। ठीक है, आप चाहो उधर लिख दो या इधर ही लिख देता हूँ, आपकी मर्जी है जैसा आप चाहो। M माने क्या होता है द्रव्यमान का, बीमा क्या होता है M। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ M लिख देता हूँ। ये पूरा काम हो गया। इसके बाद G के बारे में पता होगा, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो त्वरण का ही लगाना होता है, चाहे कोई भी त्वरण। त्वरण का भी बताए थे, A का मान बताए थे आप यस। तो यहाँ पर क्या हो गया LT माइनस टू। अब आप देखेंगे यहाँ क्या है H का क्या होता है ऊंचाई है L, तो मैं बताया ऊंचाई, लंबाई, दूरी, विस्थापन, गहराई, इसका सबका क्या है L है, जिसको मीटर में नाप सकते हो वो। तो ये क्या हो गया L। ठीक है, क्या इसमें कहीं घात है ऊपर अलग से नहीं है, तो अभी इसको इकट्ठा लिखने की कोशिश करते हैं। एक कोष्टक में M कहीं है अकेला है तो लिख देता हूँ। अब पूरे में यल देखो, एक बार यहाँ पर यल कितनी बार है 2 बार, इसकी घात 1 इसकी घात 1, घात जुड़ जाएगी। L की घात कितनी हो गई 2 और T की घात कितनी हो गई माइनस। अब इसमें आप मिलाओ LHS का मान मिलाओ, देखो इसमें सेम ML2T माइनस टू, इसमें ML2T माइनस टू एक जैसे आ गया है ना। तो लिख सकते हो अतः यह समीकरण सत्य। बस इतना ही आपको लिखना है। थोड़ा सा आप इसमें लिख सकते हो, एक चीज और लिख देना LHS बराबर RHS। ठीक है, और इसको लिखने के बाद लिख दोगे अतः यह समीकरण कैसा है इतना सवाल आपको करना है। ठीक है नहीं